जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास नंबर 2 है। तो क्लास नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्लास 1 में भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, क्लास 2 में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको क्लास शुरू करने से पहले एक बार गो थ्रू कर दूं बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास 1 में पढ़े थे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट हैं जो नए जुड़े हैं, तो मैं नहीं चाहता उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल ब्याज जो है बराबर होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। मान लो एक साल का ब्याज 10%, तो उस पर अगले साल 10% का ब्याज फिर लगेगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा 10%। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ब्याज पे ब्याज लगता रहता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक मैंने आपको बताया था कि हम 3 तरीके से पढ़ते हैं सीआई में। ठीक है, पहला बेसिक मेथड जो हमारा है वो है रेशियो मेथड। ठीक है, कौन सा? रेशियो मेथड बताया था मैंने, और हमने रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। ठीक है, क्लास 1 में। दूसरा मेथड था हमारा सक्सेसिव। ठीक है, कौन सा? सक्सेसिव, ये हो x + y और xy बटा में 100। ठीक है, ये वाला। तीसरा जो मैंने एक मेथड बताया था पास्कल मेथड, जिसको ट्री मेथड भी बोलते हैं और पास्कल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें पास्कल से भी करेंगे, सक्सेसिव भी सिखाऊंगा, रेशियो भी सिखाऊंगा। ठीक है, क्लास 1 में हमने रेशियो मेथड से करे थे, आज मैं आपको सक्सेसिव मेथड से बताऊंगा क्लास 2 में। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, और थोड़ा आपको ट्री मेथड का भी रूबरू करवाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा आप सीख जाएं कि ट्री मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्री मेथड को बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जहां आप रेशियो मेथड से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको ट्री मेथड का यूज़ करना ही पड़ेगा, सक्सेसिव मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको पूछ देता है कभी कभी 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, 2nd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो इस जगह हमें ट्री मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सक्सेसिव मेथड बताऊँ। सक्सेसिव मेथड क्या, जैसे मान लो कि आपको दे रखा है कि 10% आपको रेट दे रखा है, 10% के हिसाब से आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, 2 ईयर का। ठीक है, तो आपको सीआई निकालना है यहाँ से। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आप सक्सेसिव लगाओगे। सक्सेसिव कैसे लगाओगे? 10% + 10 और प्लस आपका 10 × 10 बटा में 100। ठीक है, इस तरीके से लगाओगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना आएगा? 20। ठीक है, और 10 × 10 करोगे तो 100, और 100 से 100 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 21% आपका क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, 21% आपका 2 ईयर का। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका सक्सेसिव मेथड लगता है। ठीक है, अब मैं आपको ट्री मेथड बताता हूँ। ट्री मेथड किस तरीके से अप्लाई होता है। देखो, ट्री मेथड क्या है आपका? ट्री मेथड भी कुछ नहीं है, जैसे सपोज दैट आपको क्या है कि कोई आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, और आपको बोल दिया 3 साल का ब्याज, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने साल के लिए भी आपको बोल सकता है। ठीक है, मैंने कहा कि 1st ईयर का ब्याज और 2nd ईयर का ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट और 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप देखोगे कि 1st ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहले साल बराबर रहता है ब्याज। ठीक है, अगले साल ब्याज लगता है। ठीक है, ब्याज पे जो आपने 1st ईयर ब्याज लगाया था उस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, फिर आगे ऐड होगा, फिर अगले साल ब्याज लगेगा 3rd ईयर के लिए। तो इस तरीके से ब्याज लगता है। मान लो कि 1st ईयर आपका कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा जितना। ठीक है, फिर इस पर आपका ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। जब आपका इस पर ब्याज लगेगा तो आपका इस पर ब्याज लगेगा, तो ब्याज लग गया, मान लो इतना ब्याज आ गया आपका। ठीक है, फिर 3rd ईयर पर ब्याज तो लगेगा। ठीक है, फिर इस पर ब्याज लगेगा। आप बोलोगे सर इस पर ब्याज लगेगा तो इतना आ गया। फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा, 2nd ईयर का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे सर 2nd ईयर का ब्याज लगेगा। फिर जो ये आपका ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा, तो कितना आ जाएगा? ये इस तरीके से ब्याज आ जाएगा। ठीक है, आएगा, और ये आपका 3rd ईयर का ब्याज हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 3rd ईयर का ब्याज हो गया। ये आपका 2nd ईयर का हो गया, और ये आपका 1st ईयर का हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार का कुछ ट्री मेथड है। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि एक्चुअल ट्री मेथड कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि आपको दे रखा है कि रेट दे दिया आपको 12.5%। कितना दे दिया?
12.5% रेट दे दिया रेट। आप बोलोगे सर बिल्कुल दे दिया। अब आपको बोला है 12.5% रेट है, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। और आपको थर्ड ईयर का, देखो मैंने बोला था कि बहुत से जगह आपको सिंपल सक्सेसिव मेथड और क्या बोलते हैं ट्री मेथड का यूज करना पड़ेगा, रेशियो मेथड से नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको थर्ड ईयर का दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे दिया आपको? आप बोलोगे सर 40,500 रुपये आपको थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, दे दिया। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब देखो 12.5% सबको पता होगा, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में सिखाया कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। ठीक है, अब आपको थर्ड ईयर का दे रखा है, मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 3 साल तक है। मतलब क्या है कि हमारा जो है हम इसी तरीके से करेंगे, जैसे 1/8 है, ये बेस क्या है? प्रिंसिपल, और ये क्या है? ब्याज, जो ऊपर 1 है। अब जब हम इसका क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर 512, मतलब ये हमारा 512 प्रिंसिपल मान लिया हमने। ठीक है, टर्म बेस, मतलब हमने फ्रैक्शन में तोड़ के इसको बेस मान लिया। ठीक है, 512 क्यूब कर दिया, 3 साल का हो गया। अब हम ब्याज लगाना शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है और आपका थर्ड ईयर है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये आपका सेकेंड ईयर है और ये आपका थर्ड ईयर है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब इसने क्या किया? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पहले साल 12.5% पर 1/8 ब्याज लगा। ठीक है, 1/8 ब्याज लगा, तो फर्स्ट ईयर में सब पहले साल तीनों उसमें बराबर होगा, तीनों साल बराबर होगा। ठीक है, तो 12.5% का 1/8 कितना होगा? 64। आप बोलोगे सर बिल्कुल। फर्स्ट ईयर आपका 64, सेकेंड ईयर भी आपका 64 होगा, थर्ड ईयर 3 साल था, पहले ईयर 3 साल तक बराबर होगा बराबर। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर होगा। अब देखो, अब इस पर ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा 64 पर सेकंड ईयर, तो कितना आएगा? 64 का 1/8, 8 आएगा। फिर इस पर ब्याज लगेगा, 64 का कितना आएगा? 1/8 आएगा। अब आप बोलोगे इस पर ब्याज लगेगा, जब इस पर ब्याज लगेगा तो इस पर 1/8 का कितना होगा? 64 का 1/8, आप बोलोगे सर 8 ब्याज लगेगा ब्याज। अब इस पर ब्याज लगेगा, फिर जब इस पर ब्याज लगेगा तो इसका 1/8 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 1। आप बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ये आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। थर्ड ईयर का क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितना हो गया टोटल? आप देखोगे यहाँ पर 64 ही हो गया, 65 और आपका 16 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 81। ठीक है, तो कितना हो गया? 81 आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन इसने कितना बोला? 40,500 रुपये बोला। ठीक है, कितना बोला? 40,500 रुपये बोला। जब 81 का मान ये है तो 1 यूनिट का मान इज डिवाइडेड बाय 81, और आपको क्या निकालना है? 512 की वैल्यू निकालनी है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, 512 की वैल्यू निकालनी है। आप बोलोगे सर बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो काटना शुरू। 81 का कितना गुना है? 5 गुना, 5 का 8 40, कितना गुना है? 5 गुना है, तो 500 ये है आपका है, और मल्टीप्लाई बाय 512। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 12 को अब छेड़ो, 5 5 25, मतलब 2500 के अप्रॉक्स तो है 2500। फिर ये 12 बच रहा है, 12 की मल्टीप्लाई 500 के साथ करो तो 12 5 60, 600 समथिंग है। तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो 25,600 रुपये आपका क्या निकल के आ जाएगा? प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपका मूल प्रिंसिपल कितना निकला? आप बोलोगे सर 25,600 रुपये आपका प्रिंसिपल निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल निकला। तो ये आपका ट्री मेथड है। ठीक है, क्या है? ट्री मेथड है। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा मैं सक्सेसिव भी बता देता हूँ आपको, सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने वैसे बताया आपको सक्सेसिव। अब देखो सक्सेसिव किस तरीके से फाइंड करेंगे। मान लो सक्सेसिव का क्या होता है ना, कि सक्सेसिव जो मेथड है बड़ा प्यारा मेथड है। ये भी काफ़ी बार परसेंटेज में भी काम आता है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आया हमको, और देखो CI में भी काम आ रहा है। ठीक है, तो सक्सेसिव मेथड की बात करते हैं। मान लो कोई परसेंटेज है X% और Y% दे रखी है। आप बोलोगे सर बिल्कुल दे रखी है। टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर्स के लिए, टाइम मान लो आपको 2 ईयर दे रखा है। अब इसका सक्सेसिव निकालो मेरे भाई, सक्सेसिव निकालो मेरे बच्चों। तो कैसे निकालेंगे? आप बोलो सर X + Y और प्लस X × Y डिवाइडेड बाय 100, और ये आपका परसेंटेज, ये आपका सक्सेसिव निकला। ये आपका क्या निकला? कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना का है, 2 साल के लिए ब्याज निकाला आपने। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे सर X + Y परसेंटेज, X + Y परसेंटेज। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको ब्याज निकालना है X + Y परसेंटेज, यही निकालते हैं। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो इस तरीके से ऐसा ही निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो X + Y परसेंटेज। ठीक है,
ओके लेकिन अगर बेटा अगर इसका आपका डिफरेंस पूछता है, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि SI CI का डिफरेंस दे देता है, आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता है। अगर आपसे इसका अंतर पूछे तो कैसे निकालोगे, इसके अंतर का ब्याज पूछे तो किस तरीके से निकालोगे, आप करोगे XY बटा में 100%। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डायरेक्ट आपको याद रखनी पड़ती है। जरूरी नहीं है वो आपकी हिंदी मैथ्स इंग्लिश वगैरह हो, मैथ्स भी आपकी ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद रखने पड़ते हैं, फॉर्मूले तो रखने ही पड़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, आपको करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वहाँ एग्जाम हॉल में निकालने की ज़रूरत ना पड़े, आपको डायरेक्ट याद हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको नोट करके रखना है अपने नोट्स में। ठीक है, तो देखो डिफरेंस निकालेंगे तो XY बटा में 100% और SI निकालेंगे आपका, तो मैंने आपका X प्लस Y परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन की तरफ देखें कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली इज ₹3,360, देन व्हाट इज द सम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹3,360 है, तो वह धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो वह धनराशि कितनी होगी। अब देखो इसने क्या कहा, रेट कितना है, आप बोलोगे सर 10% रेट है। रेट अगर मेरे भाई 10% है और टाइम कितना दिया है, टाइम इसने बोला है 2 years के लिए, 2 years के लिए। मैं चाहूँ, मैंने आपको सक्सेसिव यही क्वेश्चन मैंने आपको क्लास 1 में सक्सेस उसे रेशियो मेथड से करवाया है। ठीक है, 10 से 11 करके इस तरीके से सॉल्व कर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको तीनों मेथड से मैं आपको रूबरू करवाऊँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट वो है मेथड है, कब कौन सा मेथड लगाना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, ये आपको पता चल जाए। ठीक है, और कम टाइम में आप सवालों को बना लें। ठीक है, तो देखो आज सक्सेसिव से बताऊंगा मैं। ठीक है, रेशियो से मैंने बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, अब मैं सक्सेसिव से बताऊंगा कि सक्सेसिव से कैसे करना। सक्सेसिव का जस्ट अभी पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है, x प्लस वाई, ठीक है, प्लस XY बटा में 100। ठीक है, ये CI निकाल लेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, निकालेंगे 10% के हिसाब से। आप बोलोगे सर 10 प्लस 10, ठीक है, और प्लस कितना हो गया, 10 गुने में 10 बटा में 100। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको तो 21% निकल के आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल 21% निकल के आएगा। ये क्या निकला, आपने बोला चक्रवृद्धि ब्याज निकला, ये 2 साल का निकल गया, 2 साल का। आप बोलोगे सर बिल्कुल इसी का मान आपको चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 3,360 रुपये दे रखा है, और आपसे पूछा है कि सम कितना है। अब चलो ठीक है मेरे भाई, 21% का मान कितना है, आप बोलोगे सर जो 21% का मान है वो आपका 3,360 रुपये है, तो 1% का मान आपका डिवाइड में 21 आ जाएगा। और आपसे कितना पूछा है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है, 100%, ये आपको पता होगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब एक काटना शुरू करो इसको। 21 का 3,360 कितना गुना है, अब आप यूनिट डिजिट देखोगे 6, तो मतलब इकाई के अंक पर 6 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और ठीक है, और ये ऑप्शन नहीं होगा, ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, और ये भी नहीं होगा। तो इस यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, लेकिन पूरा करोगे तो 3,360 जो है 21 का कितना गुना है, 160 गुना है। कितना गुना है, 160 गुना है। 160 गुना मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना निकल के आएगा, 16,000 रुपये। कितना निकल के आएगा, 16,000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल निकल के आ चुका है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको समझ में आ गया। ये आपका सक्सेसिव मेथड से हमने इस तरीके से किया है। ठीक है, क्लियर हुआ सक्सेसिव मेथड से कैसे किया हमने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है, ऑन व्हाट सम द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ₹164। ठीक है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की 164 रुपये होगा। ये आपसे पूछा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि किसी राशि पर 5%
वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको 164 रुपये, आपसे प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। रेट कितना दे दिया आपको, रेट दे दिया इसने 5% दे दिया, और टाइम दे दिया आपको, टाइम फिर से आपको 2 ईयर टाइम दे दिया है। सक्सेसिव से निकालेंगे, ठीक है, तो 5%, पहले साल भी 5% हो जाएगा, दूसरे साल भी 5% हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, x + y, XY बटा में 100 होता है। यहाँ से आप निकालोगे तो 5 + 5 और 25 बटा में 100 काटोगे तो ये हो गया 10 पॉइंट, काटोगे तो कितना हो गया 10.25%, ठीक है, कितना आ गया टोटल 10.25% आ गया इसका सक्सेसिव। ये आपका CI निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अब आपको एक इसी की 10.25% की वैल्यू ही दे रखी है आपको 164, तो हम थोड़ा सा इसको फ्रैक्शन में ले लेते हैं कि 10.25% है, इसका एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 सही 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.25% का मान ही 1/4 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो ये 10 चक्कू 40 और 1 41 बटा नीचे कितना हो गया, परसेंटेज है, आप बोलोगे सर परसेंटेज है। अब 40 और 40 में 1 जोड़ोगे तो 41 और 41/4 मतलब 1% हट जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400। आप बोलोगे सर बिल्कुल 400 आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। आपको जब 41 यूनिट का मान दे रखा है आपको क्वेश्चन में 164, कितना देगा 164, 41 का मान है, कितने का मान है 41 का मान। आपसे कितना का मान पूछा है, 400 का मान पूछा, प्रिंसिपल पूछा है, 400 का मान पूछा है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब 164 41 का कितना गुना है, 4 गुना, 4 चक्कू 16 और 4 एकम 4, 164 गुना मतलब 4 टाइम है। अब एक देखो 4 × 400 कितना आ जाएगा, 1600 रुपये प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1600 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपका सक्सेसिव मेथड है। मैं इस वीडियो में आपको सक्सेसिव मेथड, ट्री मेथड का तरीका बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अ प्रिंसिपल अमाउंटिंग टू ₹441 इन 2 years at 5% एनुअल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। एक मूलधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ₹441 हो जाएगा। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है तो मूलधन क्या होगा। यहां पर भी आपको रेट कितना दे दिया मेरे भाई, रेट दे दिया 5%, ठीक है। रेट कितना दे दिया 5%, और टाइम कितना दे दिया आपको 2 ईयर, टाइम आपको 2 ईयर मतलब पहले साल भी आपका 5% ब्याज होगा, दूसरे साल भी आपका 5% ब्याज होगा, ठीक है। अब सक्सेसिव से निकालेंगे तो 5 क्या होता है, 5 + 5, ठीक है, और 5 गुना में 5 बटा में 100 ये होता है। हाँ बोलो सर बिल्कुल। दोनों को जोड़ेगा 5 × 5 = 10, 25 है और नीचे डिवाइडेड बाई में 100 है, ठीक है, 100 है, ये 10 होगा, 10 है तो इसको काटोगे तो 0.25 और जोड़ोगे तो 10.25 आता है। कितना आता है 10.25 आपका क्या निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आपको ये बता रहा हूं मैं कि इस तरीके से करना है, ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये कितना आया 10.25 आया, मैंने इसका फ्रैक्शन में निकाली थी वैल्यू, तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू निकालोगे तो कितनी होती है 10.25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आप इसको लिख सकते हो 41/400 लिख सकते हो, 41/400, ठीक है, पीछे भी हमने किया था। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको दे रखा है ये क्या दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंटिंग दे रखा है, इतना अमाउंट दे रखा है आपको 441 रुपये। अब एक बात बताओ, अमाउंट होता क्या है, जब आप प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ोगे तो अमाउंट होता है, ये आपको पता है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट की जब क्लास करी थी मैंने आपको उसमें बताया था कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI यही होता है, ठीक है। आपको अमाउंट कितना गिवन दे रखा है, आपको अमाउंट दे रखा है 441, कितना दे रखा है 441। और आप एक चीज़ मुझे बताओ, जब अमाउंट 441 है और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ये प्रिंसिपल में आप ब्याज जोड़ोगे तो 441 आपका बन जाएगा अमाउंट, और यही आपको 441 का मान दे रखा है, मतलब 1 का मान 1 दे रखा है, तो आपसे प्रिंसिपल का मान पूछा है तो इसका मान भी 1 गुना हो जाएगा, तो 1 गुना हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा कितना 400 रुपये, ये भी कितना आ जाएगा 400 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है।
If the simple interest on a sum money at 5% per annum for 2 years is rupees 50, then what will be the compound interest when the compounded annually at the same rate for the same time? यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है, ठीक है, तो समान दर से और समान समय के लिए वार्षिक संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो फिर से इसने क्या कहा, जो सिंपल इंटरेस्ट, अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, मतलब पहले साल इन्हें सिंपल इंटरेस्ट पर 5% ब्याज की दर से 2 इयर्स 50 रुपये, और व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द कंपाउंडेड एनुअली, जब उसने चक्रवृद्धि ब्याज की उस पर लगाया सेम रेट पे और सेम टाइम के लिए, तो कितना होगा रुपये, ठीक है, ये आपसे पूछा है। चलो इसने क्या कहा कि 5% के हिसाब से, क्या 5% के हिसाब से, यहाँ भी 5% सक्सेसिव है, रेट कितना दे रखा, 5% दे रखा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल भी 5% होगा, दूसरे साल भी 5% होगा, तो ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा, 10% होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, 2 साल का 10% ब्याज होगा। जब 2 साल का 10% ब्याज होता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट में तो ब्याज निकालना आसान है, 2 साल का 10%। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज निकालने के लिए आप सक्सेसिव लगा दोगे, सक्सेसिव निकाल दोगे तो 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होता है, 10.25% होता है। मैंने अभी पीछे बता रखा है आपको, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 10.25% ये होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब पहले साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज 50 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है, 50 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा, 50 रुपये, ठीक है। इसका 10% का मान 50 यूनिट दे रखा है, आपसे 10.25% का मान पूछा है। अब मेरे भाई, अब यहाँ आप निकाल नहीं सकते हो इसको, जब 10% का मान इसने दे रखा है 50 रुपये, और तो आपको 1% का मान कितना होगा, 1% का मान 50/10 होगा, ठीक है। अब आपसे निकालना है 10.25% का मान, 10.25% का मान निकालोगे तो कितना आएगा, अब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 खत्म। अब देखो मल्टीप्लाई करो 5.25, ठीक है, 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 10 पंजे 50, एक इधर चला जाएगा तो कितना होगा, 51.25 रुपये हो जाएगा, 51.25 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 51.25 रुपये, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ किस तरीके से, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बस आपको क्या दे रखा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सम मनी 5% के हिसाब से 2 साल का 50 रुपये है, और पूछा है कि वही पैसा लगाया उसने, सेम टाइम के लिए पैसा लगाया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा कंपाउंडिंग करेंगे जब, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है, तो मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, What will be the compound interest in 2 year on a sum rupees 7500 at 4%? 7500 रुपये की धनराशि पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेट कितना दे दिया मेरे भाई, रेट दे दिया आपको 4% दे दिया, रेट 4%। आप बोलोगे सर बिल्कुल रेट 4%। टाइम कितना दे दिया, सेम दे दिया 2 ईयर के लिए। सक्सेसिव निकाल सकते हो आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब तो हम उड़ के निकालेंगे, 4 + 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100। 4 और 4 8 होता है, और 4 चक्कू 16 होता है, मतलब 0.16 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.16 और जोड़ोगे तो 8.16% हो जाएगा, 8.16%। ये आपका क्या निकल के आ गया, CI चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। आप बोलो सर बिल्कुल। आपको 7500 रुपये की धनराशि पर 4% दे रखा, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मतलब इसी का मान पूछा है। एक बार बताओ 7500 रुपये ये 100% का मान होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अब ये चीज़ मुझे बताओ, ये आपका देखो 16%, अब परसेंट नीचे कटेगा तो 2 जीरो, ये दशमलव हट जाएगा तो 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है, 2 जीरो नीचे आ जाएगी। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई। अब 25 चक्कू 100 और 25 या 75 कटेगा। आप बोलो सर बिल्कुल। अब ये 4 दूनी 8 काटना शुरू करो, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, 204 बार, 204 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो कितना आएगा, 4 × 12 का 2 हासिल पाई 1, 20 × 60 और 1 जोड़ दोगे तो 61, 612 रुपये आएगा। कितना आएगा, 612 रुपये आपका ब्याज निकल के आ जाएगा मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। ये घबराना नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा लेकिन कर लेंगे हम इसको, ठीक है।
a sum of rupees 10,500 deposit 2 years ago, okay, with the interest compounded annually at the rate of 10% per annum during the first year, 12% per and during the second year will be, okay। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 रुपये की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पहले वर्ष के दौरान 10% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के दौरान 12% प्रति वर्ष की दर से क्या हो गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है आओ देखो। फर्स्ट ईयर इसने 10%, सेकेंड ईयर आपका 12% के हिसाब से ब्याज लगाया। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, पहले साल इसने 10% लगाया, ठीक है, और दूसरे साल आपने 12% लगा दिया। आप बोलोगे सर कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। देखो सक्सेसिव लगाएंगे, यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे तो हम निकालेंगे 10% प्लस 12 निकालेंगे और आप क्या करोगे 10 गुने में 12 और बटा में 100, इसी तरीके से निकालते हैं। आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा यहाँ पर। आप बोलोगे 22, अब ये कितना हो जाएगा 120 मतलब 1.2 हो जाएगा और 22 में 1.2 समथिंग होगा, ये कितना हो जाएगा 1.2% हो जाएगा 1.2%। आप बोलो सर बिल्कुल 22 में 1.2 जोड़ेगा तो 23.2% होगा 23.2%। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा 23.2%। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों। तो यहाँ पर देखो अब आपसे क्या होगा कि 12% के साथ कितना होगा, आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, ये इतना दे रखा है आपको प्रिंसिपल, ठीक है, कितना दे रखा है प्रिंसिपल। आप बोलोगे सर 10,500 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रखा है, 10,500 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रहा है। कितना दे रखा है 10,500 रुपये आपको प्रिंसिपल दे रखा। और आपसे इसी का मान पूछा है, कितना अमाउंट पूछा है, ठीक है, कि अमाउंट कितना होगा। अब मेरी एक चीज़ बताओ, कोई ब्याज कितना है 23.2%। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में जब आप ब्याज जोड़ोगे तो क्या निकल के आता है अमाउंट। मतलब अगर प्रिंसिपल 100% है उसमें आप 23.2 जोड़ोगे तो 123.2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 123.2% हो जाएगा, 123.2 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 100 तो आएगा ही आएगा। अब परसेंटेज नीचे जाएगा तो ये दशमलव कटेगा तो एक जीरो और बढ़ेगा। आप बोलो सर बिल्कुल। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, नीचे 1000 बन गया, 2 जीरो से 2 जीरो तो ख़त्म हो गई ख़त्म। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 10 बच गया, 2 से काटो 2 5 या 10 हो जाएगा, 2 5 बार कट गया और 105 बच गया ऊपर। जब 105 है 21 बार काटो, 21 पंजे 105। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप बोलोगे सर ये दशमलव से एक जीरो बढ़ रखी थी नीचे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 2 से ये काटना शुरू करो, इसको काटोगे तो कितने बार 6 दूनी 12, यहाँ बच जाएगा 3। अब 2 एकम फिर एक बार और फिर 12 बच जाएगा और 6 बार, 616 बार। अब 616 गुना में 21 करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, लेकिन ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब हमको पूरा करना पड़ेगा, 21 संग 96 मतलब 36 आएगा लास्ट में, तो कितना आएगा 36। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कम 6 और फिर से मल्टीप्लाई करोगे 3 कम 3 और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 9। कितना आ जाएगा 12,936 रुपये। कितना आएगा 12,936 रुपये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, if the compound interest on a certain sum for money for 2 year 10% annual rate of interest compounded annually is rupees 3,360 then what is the sum। ठीक है, कि सम कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन सक्सेसिव से 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 21%, 2 साल के लिए 21% हो जाएगा ब्याज डायरेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा तो प्रैक्टिस होगी कि 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 10% के हिसाब कितना हो जाता है। आप बोलोगे सर 21% हो जाता है, 21% हो जाता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल 21% आपका ब्याज हो जाता है। अब देखो जब 21% आपका हो जाता है तो ये कितने का मान है 3,360 रुपये 21% का मान है, 21% का मान है। आप बोलो सर 21% का मान है। आपसे 100% का मान पूछा है तो आप क्या 100% का मान नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। आप बोलो सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ये 3,360 कितना गुना है 160 गुना है, 160 गुना मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना आएगा 16,000 रुपये आएगा, 16,000 रुपये निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है
यदि एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है तो वह धनराशि कितनी होगी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। कह रहा है कि यदि इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 9% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 3762 देन व्हाट इज द सम। ओके, रेट कितना है, आप बोलो सर 9% है, 9% रेट है, फर्स्ट ईयर भी और सेकेंड ईयर भी 9% रेट है। तो सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आएगा सक्सेसिव इसका, आप अगर सक्सेसिव निकालोगे इसका कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना आएगा 9 9 18। फिर से बता देता हूँ बेसिक से, 9 + 9 9 गुणा में 9 बटा में 100, ठीक है, 9 9 18 हो गया। आप बोलो सर बिल्कुल, 9 9 81 मतलब 81 का ये कितना हो गया ना 0.81 हो गया, 81 हो गया 0.81%। फिर से जोड़ोगे तो 18.81% हो गया, कितना हो गया 18.81% हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है, रेट निकल के आ गया रेट। अब ठीक है, ये कितने की वैल्यू दे रखी है आपको, 3762 की वैल्यू, 3762 जो है ये आपकी 18.81 की वैल्यू है। आपसे कितने की पूछिए, 100% की पूछिए। जब 100% की पूछिए, एक बात बताओ, ये दशमलव कटेगा ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल, ये दशमलव कटते ही 2 जीरो और बढ़ जाएगा, आप बोलो सर बिल्कुल। अब एक चीज़ गौर करो, ये कितना गुना है इसका, 2 गुना है नहीं, 2 × 2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 और 2 × 2 और 1 3, कितना गुना है 2 टाइम है, कितना गुना है 2 टाइम है, 2 टाइम्स। आप बोलो सर 2 टाइम है। अब मेरे भाई ये 2 बार 100 है तो कितना आ जाएगा 20,000, कितना आ जाएगा 4 जीरो चिपका दो और 2 तो 20,000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। बस खाली क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है बड़ा कि 9% कैसे आप निकालोगे, क्लियर हुआ। अब एक आप बोलोगे सर कि आपने इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता था मैं रेशियो, लेकिन आप यहाँ पर देखो 9% की फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा सा निकालने में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 9% 9 बटा में 100 लिखोगे, फिर 100 से 109 लिखोगे तो आपको कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि मैं हर एक मेथड आपको बताऊँ कंपाउंड इंटरेस्ट में, ताकि आप कम समय में आपको निकालने में टाइम ना लगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सवाल में कौन सा मेथड लगना चाहिए, किस मेथड से जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो ये हमें ये चीज़ सीखनी है, ठीक है, वरना कराने के लिए तो मैं आपको एक ही मेथड से करा दूंगा, बेसिक से मत एक्स मान के करा दूंगा, लेकिन नहीं, हमको एग्ज़ाम निकालना, हमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कब कौन सा मेथड लगाना है और किस टाइम किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 416 रुपये है, तो उसकी धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। ओके, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर compounded annually is rupees 416. What will be the simple interest on the same sum money at the same interest and same period? रेट कितना दे रखा है मेरे भाई, आप बोलोगे सर रेट 8% दे रखा है 8%, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 2 ईयर आपको टाइम दे रखा है, 8% आपको रेट दे रखा है, कंपाउंडेड एनुअली 416 रुपये है आपका ब्याज, ठीक है। आपसे पूछा है कि सेम पीरियड के लिए अगर पैसा लगाऊं साधारण ब्याज के दर से तो पैसा कितना आएगा। अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का हमने एक पहले भी क्वेश्चन किया है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ लिखोगे और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखोगे। आप बोलो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर होता है, ये आप सबको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर पहले साल 8% है, दूसरे साल भी 8% है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 16% होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, 2 साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में 16% होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ब्याज पे ब्याज लगता है। अब यहाँ पर 8% के हिसाब से 2 साल का सक्सेसिव निकालूंगा तो कितना आएगा 16.64, आपको पता होगा, ठीक है। जो ये 64% ये 16 ब्याज पे जो ब्याज लगा था वो आया एक्स्ट्रा 0.64%, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सक्सेसिव निकालोगे, सक्सेसिव लगा के दिखाता हूँ मैं, 8 + 8 और ये 8 गुना में 8 बटा में 100, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 16.64% आता है। कितना आएगा 16.64% आएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब एक चीज़ बताओ, जो ये 416 आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, कितना है चक्रवृद्धि ब्याज है 16.64% का मान है। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। आपसे क्या पूछा है,
आप बताओ मेरे को, आपसे क्या पूछा है? आप बोलोगे आपसे पूछा 16% का मान। किसका? 16% का मान, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे पूछा है। यहाँ देखो समान बोला है आपको, सिंपल इंटरेस्ट सेम सम लगाया तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम पर आपका सेम पीरियड के लिए कितना होगा ब्याज, ठीक है। तो ये आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो 16% का आपसे मान पूछा है, ठीक है। परसेंट खत्म। अब ये दशमलव हटेगा यहाँ से, ठीक है। ये जो दशमलव है ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। जैसे ही दशमलव हटेगा, 1 मिनट, कितना है यहाँ पर? यहाँ है आपका 16.64, ठीक है। ये आपका दशमलव हटेगा यहाँ से और ऊपर कितनी 2 जीरो चिपक जाएगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 जीरो चिपक जाएगी। अब इसको काटना शुरू करो। आप काटना शुरू करोगे, 4 से काटो तो कितने बार? आप बोलोगे 100 है। कितना टाइम है? 4 चौको 16, ठीक है। अब यहाँ से काटना शुरू करो, 16 टाइम 104 बार। अब ये कितने बार? आप बोलोगे सर 100 टाइम बाद कटेगा जब 16 से काटोगे, ठीक है। अब ये 104 से ये काटना शुरू करो, कितने टाइम बार? आपको बोलोगे 4 बार, क्योंकि 4 चौको 16, 10 चौको 40 और 1 41, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना आएगा? 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹20,000 फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जनरली जब ऐसे सवाल आते हैं ना जहाँ पर आपको ईयर और मंथ एक साथ दे दें तो बहुत से बच्चे घबराते हैं, लेकिन हमको घबराना नहीं है। हम निकालेंगे कि 4 मंथ और 1 ईयर का मतलब क्या है, कैसे आप यहाँ से रेट निकालोगे। 1 साल का तो आप बोल दोगे कि सर 9% होता है, ठीक है। लेकिन आपको 4 मंथ का रेट कितना होगा ये निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो देखो मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालना है। आपको टाइम कितना दे रखा? 1 ईयर और 4 मंथ, ये आपको दे रखा है 1 ईयर और 4 मंथ, टाइम दिया इतना। अब पहले साल आपका ब्याज कितना है? 9% है। चलो 1 साल का ब्याज तो हमने 9% निकाल, लेकिन 4 मंथ का आपका ब्याज कैसे निकलेगा? यहाँ देखो 9 मंथ, पूरे 12 महीने होते हैं 1 साल में। आप बोलो सर बिल्कुल। आपको कितने साल का निकालना है? 4 साल का रेट निकालना है, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो कितना निकल के आएगा 4 में? आप बोलो सर 3% निकलेगा आएगा 4 महीने का। 4 महीने का जो रेट होगा वो कितना निकलेगा? 3% निकलेगा या नहीं निकलेगा? आप बोलो सर बिल्कुल निकलेगा। अब आप सक्सेसिव लगा दो, सक्सेसिव लगाओगे तो देखो 9 + 3 और +9 गुना में 3/100 कैलकुलेट करोगे तो 12.27% आएगा, ठीक है। 12.27% आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। इतना आ जाएगा। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, ये आपको क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है, ठीक है। 20,000 आपको दे रखा है गिवन, 20,000 दे रखा है और आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। ये 100% का मान है। 20,000 क्या है? 100% का मान है। जब 20,000 आपका 100% का मान है तो आप क्या निकाल नहीं सकते यहाँ से? कितने का मान पूछा है आपसे? आप बोलोगे सर 12.27 का मान पूछा है। दशमलव कटेगा तो 2 नीचे और 0 बढ़ जाएगी, इन चारों जीरो से ये ऊपर की चारों जीरो कट जाएगी। अब 12/27 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा? 24 कितना आएगा? 24 आपका 54 आ जाएगा। कितना? 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 1 5 12 दूना 24, ठीक है। 2454 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 2454 रुपये आपका करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन है? कहाँ पर दिख रहा है आपको 2454? आप देखो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो सी इसका उत्तर सही होगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ? आई होप आप सबको मज़ा आया होगा क्लास देखकर, ठीक है। ये हमारी क्लास 2 थी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। तो जिन भी स्टूडेंट को पीपीटी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वो आपका मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, टेलीग्राम लिंक, आप वहाँ पर ज्वाइन करें और आप PDF डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।